कोई हक नहीं है। मुझे तो लगता है जैसे मैं एक बंधुआ मजदूर हूँ। तू बता इसे क्या खाना है, वही बनाएगी ये। उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। पेट भर गया। तुझे कैसे लगे पकोड़े? तेरे लिए बनवाए थे स्पेशली तेरी भाभी से बोल के कि मेरी बेटी को आलू प्याज के पकोड़े बहुत पसंद है। भाभी ने पुदीने की चटनी ना तीखी बहुत बनाई थी, लेकिन स्वाद बहुत थी, मजा आ गया खाने में। अब ये बता तू रात के खाने में क्या खाएगी? अपनी भाभी को बता दे, अरे वो बनाएगी जो तुझे पसंद है रात के खाने में, तो बता उसे। अरे रहने दो मम्मी, कहीं नाराज ही ना हो जाए। वो मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएंगी? अरे क्यों नहीं बनाएगी? 3 दिन से तेरी बुआ यहाँ पे रह रही है और 3 दिन से हम तेरी बुआ की पसंद का खाना खा रहे हैं। आज तेरी पसंद का खाना बनेगा और हम तेरी पसंद का खाना खाएंगे। देखती हूँ कैसे नहीं बनाती तेरी पसंद का खाना वो। अरे रहने दो मम्मी, उन्हें बुआ जी की सेवा करने दो, मेरा क्या है। मैं तो ससुराल में भी ससुराल वालों की पसंद का खाना खाती थी, अब यहाँ आ गई हूँ, जो बनेगा चुपचाप मैंने वही खा लेना है। तू ऐसा क्यों सोचती है? तू बोल तुझे क्या खाना है, आज तेरी ही पसंद का खाना बनेगा। अरे मैं भी देखती हूँ तेरी पसंद का खाना कैसे नहीं बनाती वो। रुक मैं अभी उसे बुलाती हूँ। बहू जरा इधर तो आना, आज तेरी ही पसंद का बनेगा। जी मम्मी जी। सुन बहू, आज शाम को पूनम की पसंद का खाना बनेगा। पूनम से पूछ लो उसे क्या खाना है, और जो वो कहेगी ना तुझे वही बनाना पड़ेगा, समझी? हाँ हाँ दीदी बताओ आपको क्या खाना है, मैं कोशिश करूंगी आपकी पसंद का खाना बनाने की। भाभी आपका दिल नहीं है तो रहने दो, आप जो बनाओगे ना मैं तो वही चुपचाप खा लूंगी बिना कुछ बोले। दिल हो या ना हो, लेकिन शाम को खाना तेरी पसंद का बनेगा। तू बता इसे क्या खाना है, वही बनाएगी ये। मम्मी जी कई दिनों से मेरा तो छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, अब देख लो अगर भाभी को कोई दिक्कत ना हो तो वो बना देंगी। लेकिन मम्मी जी इस समय छोले भटूरे। देख बहू, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अभी पूनम को जो खाना है तुझे वो बनाना पड़ेगा। उसने बोल दिया कि छोले भटूरे खाने हैं तो खाने हैं, अब वो देख तू कैसे बनाएगी। और वैसे भी अभी शाम के 7:30 ही बजे हैं, कोई देर वेर नहीं हुई है। बेटा, बहू क्या हुआ, तू रो क्यों रही है बेटा? भाभी ने कुछ कहा क्या? बुआ जी मैं मम्मी की बात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि उनका तो मेरे साथ रोज का काम है। लेकिन जब जब ये पूनम दीदी आती है ना, तो ये दोनों मिलके मुझे तंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। अब ऐसा क्या कह दिया उन दोनों ने जो तुझे इतना दुख हो रहा है? बुआ जी शाम के 7:30 बज रहे हैं और पूनम दीदी ने छोले भटूरे खाने की फरमाइश करी है। अरे मुझे उनकी पसंद का खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम के वक्त छोले भटूरे, और वैसे भी छोले भटूरों के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। मैंने मम्मी जी से सिर्फ इतना ही कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। मुझे तो इस घर में मेरी बात कहने का भी कोई हक नहीं है। मुझे तो लगता है जैसे मैं एक बंधुआ मजदूर हूँ। अच्छा बेटा ऐसा कर, तू खाने की तैयारी कर, मैं भाभी और पूनम से बात करती हूँ। पूनम, आओ बुआ, आओ बैठो। और सुना पूनम, तेरे घर में सब कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक है ना? तेरी नंद तो ठीक है? कहाँ बुआ, अगर सब ठीक ठाक होता तो मैं यहाँ थोड़ी आती बार बार। क्यों क्या हुआ?
तू तो अकेले परिवार में रहती है, तेरे तो सास ससुर भी नहीं है, फिर तुझे किस बात की दिक्कत है? हाँ बुआ जी, मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे सास ससुर नहीं है, लेकिन उनकी कमी ना मेरी बड़ी नंद ने पूरी कर रखी है। अरे नजदीक होने का पूरा फायदा उठाती है, जब देखो हमारे घर आए रहती हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, आने के बाद टोका टाकी उनकी चालू रहती है। वो कहती है कि मैं बड़ी हूँ, मेरे पाँव छुआ करो, मेरी पसंद का खाना बनाया करो, ये फूलदान यहाँ क्यों रखा है, ये पर्दों के कलर अच्छे नहीं है, ये सामान यहाँ क्यों रखा है। जब तक वो यहाँ रहती है उनकी टोका टाकी चलती रहती है। अगर मैं उनकी पसंद का खाना बना दूँ उसमें भी कमियाँ निकालती हैं। बस मैं तो इन्हीं आदतों से मैं परेशान हो जाती हूँ, और जब मुझे पता चलता है ना कि वो हमारे घर आने वाली हैं, मैं तो यहाँ पे आ जाती हूँ। पूनम, ये तो तू बहुत अच्छा करती है। मैं तो तेरी भाभी से कहूंगी कि वो भी ऐसा करा करे। अरे ये क्या कह रही हो दीदी? भाभी पूनम की ननद पूनम के साथ गलत व्यवहार करती है, तो वो उसका बदला उतारने के लिए अपनी भाभी के साथ गलत व्यवहार करती है। पूनम तो अपनी नंद के गलत व्यवहार से बचने के लिए यहाँ पे मायके आ जाती है, लेकिन आपकी बहू आप दोनों के गलत व्यवहार से दुखी होकर भी यहाँ पे टिकी रहती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है यही मेरा घर है, मुझे इसे ही संवारना है। अगर मैं पलट के जवाब दूंगी आप दोनों को तो उसका घर उजड़ जाएगा और रिश्तों में खटास आ जाएगी। बस इसी घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए वो चुप रहती है, और आप दोनों उसका इसी बात को लेकर बहुत गलत फायदा उठा रहे हो।